हरिओम कैची। सुनते हैं फिर आज शैली जी से और एक सूत्र नारद की भक्ति सूत्र। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज हम नारद भक्ति सूत्र का 49 एंड 50 श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक सेम श्लोक का कंटिन्यूएशन है। 46 श्लोक। कस्तरती मायाम की माया से कौन तरता है। भगवान इसमें एक और लक्षण बताते हैं कि कौन माया से तर सकता है। 49 श्लोक। वेदनापि संयस्ति केवलं विच्छिन्नानुरागं लभते। वेदनापि संयस्ति केवलं विच्छिन्नानुरागं लभते। जो वेदों का भी त्याग करके अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। जो वेदों का भी त्याग करके अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है वही तरता है। सतरती सलोकांस्तार्यति। वही तरता है और वही लोगों को भी तार देता है। हरिओम। आज सबसे बड़ा अनुभूति ये है कि जो तरता है वो तार सकता है। तो वेद मतलब मूल तत्व, द रूट्स, द प्रिंसिपल। जो वेद को जानते हैं, जो प्रिंसिपल को जानते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा देखता है कि सूर्य उदय सूर्यास्त होता है, आहिस्ता आहिस्ता वेद पकड़ में आता है कि
क्यों ऐसा होता है, उदय अस्त का क्या अर्थ होता है, कैसे अपने कक्ष में पृथ्वी चंद्रमा सूर्य कैसे घूमते हैं, कैसे दिन रात होता है, उदय अस्त होता है, ऋतुएं परिवर्तन होते हैं, ये वेद बनी, प्रिंसिपल बना। तो यहाँ तक पहुंचना, हर चीज की मूल तक पहुंचना, माया को पाना। माया अविद्या है, वेद संपूर्ण सत्य। तो माया को हम सिर्फ सत्य तक पहुंचने की कोशिश जब करते हैं, हम माया को काट के उसके अंदर से ही जाकर सत्य को पहचानते हैं। एक बार सत्य समझ में आ जाता है, मूल तत्व समझ में आ जाता है, माया की कोई हमारे ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। देखिए, जो रात और दिन की मूल तत्व को समझते हैं, वो जानते हैं रात है अगर दिन आए, नहीं तो रात भर वो डर के रहेंगे, ये रात कब टूटेगा, ये दिन कब आएगा। ये उनको लगता है, जो अविद्या में भरे पड़े हैं, उनको लगता है सब चमत्कार है, ये हो रहा है, हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। जो तत्व जानते हैं वो जानते हैं सत्य क्या है, द्वंद नहीं होता है उनमें, न भय होता है, क्योंकि वो सत्य जानते हैं। जो फिजिक्स जानते हैं वो जानते हैं कि दिन जब रहता है, जब पृथ्वी सूरज की तरफ रहता है तो दिन होता है, तो अपने कक्ष में जब घूम के अलग मुख हो जाता है, तो विलग्न हो जाता है सूर्य से, तो रात आती है। तो डर रहता है क्या, माया रहता है क्या, मिस्ट्री रहता है क्या। ये जो मन गढ़न बातें भय से सृष्टि होती है, आप और आपके सत्य में सच्चाई में सिर्फ मनगढ़ंत माया भय रहती। तो जो वेद जानते हैं, तत्व समझते हैं, मूल तत्व मूल सत्य को जानते हैं, उनके ऊपर माया किस रूप से आघात करेगी, किस रूप से वो लपटेगी सत्य को। तो ये आत्म रूप, ये ब्रह्मानंद, ये जो सत्य की हमें थोड़ी बहुत अभी दर्शन हो रही है, और हमें उस स्थिति में हमको पहुंचा रही है विद्या के माध्यम से, एक बार उस स्थिति में कायम हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, सब माया यूं ही कहीं ना कहीं हो जाएगी। माया आपको दिखेगी नहीं। जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, और हर समय उस सत्य में अपने आप को बार बार धोते हैं, बार बार सत्य में धोते हैं। कैसा सत्य में हम धोते हैं, प्रश्न प्रश्न के अनुसार, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म रूपी सदा आनंदमय आत्मा हूं। ये जो सत्य बार बार आपको धोना पड़ता है, अपने आप की स्थिति को मजबूत करना पड़ता है। ऐसे जो इंसान अपने स्थिति में मजबूत सत्य में लीन रहते हैं, उनके ऊपर माया क्या असर करेगा, मन कहाँ से आएगा, द्वंद कहाँ से आएगी, भय डर बंधन, ये सब कहाँ से आएंगे, जिसकी स्थिति मजबूत है, मूल तत्व पर सदा हर समय स्थित। तो जीवन में आप देखिए, तत्व को, मूल तत्व को देखिए। ये नश्वर शरीर, ये संसार बदलता रहता,
ये बदलते हुए संसार में कुछ स्थिरता भी है जो नहीं बदलता है, युगों युगों तक नहीं बदलता। आपने देखा होगा पहले जमाने में जब धान से, मतलब पैडी से धान निकलते थे, तो एक हमारे पहले ये सब काम करते थे, तो पहले एक खूंटी जो एक बीच में रखा जाता था, तो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो कुछ चीज हमारे इस संसार में स्थिर है और उसके चारों तरफ हम घूमते थे। तो ये वही स्थिरता विद्या, वही स्थिरता वेद, वही स्थिरता मूल तत्व है जो नहीं बदलने वाला है, जो पुरुष है। उसके चारों तरफ तो बदलाव आता है, बहुत सारे कारण होता है बदलाव के लिए, और सुंदरता में सुंदरता उसी से होता है, उस बदलाव के लिए वो प्रकृति है। प्रकृति में माया का बहुत लंबा असर रहता है। इस माया के कारण प्रकृति में इतना वैभव, इतने सारे विविध भिन्न भिन्न उसी से बनाया हुआ, एक ही चीज से बनाया हुआ हजार रूप होते हैं। वो प्रकृति का सौंदर्य है, वो प्रकृति का क्रिएटिविटी है। सत्य एक होता है, असत्य अनेक होता है। जो जिस समय सत्य पर रहता है, माया उनके ऊपर काम नहीं कर सकती है। तब जब आप हम लोग माया में फंस जाते हैं, हमें सिर्फ सत्य पे आना है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं, बस माया से अलग विलग। जब तक आप माया में जाइए, प्रकृति के अंदर जाइए, खेलिए, रास रचिए, लेकिन जब आप भटक जाते हो, माया को सत्य समझते हो, डर जाते हो, रो लेते हो, हृदय कंपन होता है, डर आ जाता है, मरने का भय आ जाता है, तब जान लेना माया थोड़ा प्रखर हो रहा है। अभी मूल तत्व को आना है, अहम ब्रह्मस्मि। जो आप मानते हो, जानते हो, वहां में आपको कुछ समय तक स्थिर रहना है, ताकि माया का इतना जो असर पड़ रहा है वो नहीं पड़े। सब जानते हैं माया क्या है, सत्य क्या है, वो सब जानते हैं, लेकिन माया से आने की कोशिश नहीं करते हैं अपने स्थिति पर। एक ही तो महावाक्य है, बहुत सारे महावाक्य है, लेकिन सबसे मजबूत और सुंदर और जो छोटा सा महावाक्य है, हम ब्रह्मस्मि। देखिए, माया गाय, डर गाय, द्वंद गाय। जब हम हिस्सा है ईश्वर के, ब्रह्म के, तो कौन सा माया है? तो संसार जो माया है वो हमारे खेलने की जगह है। हम खेल कूद करते हैं और फिर अपने घर लौटते हैं, क्या दिन भर खेल कूद करते हैं? तो यही होता है, माया में खेलिए कूदिए, लेकिन घर लौटिए। ये खेल कूद को सत्य मत समझ लेना। आपकी अस्थिरता को इतना मायने मत देना कि अस्थिरता से और अस्थिर आप बनते चलो। घर लौटो, खेल का समय भी है, घर लौटने का भी समय होता है। और घर कहाँ लौटना है? एक महावाक्य पर, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं स्थिर हूं। और अगर सब ऐसे सोचने लगेंगे, अगर सबको
घर लौटना आ जाएगा। इतना कंदल, इतना क्लेश नहीं रहेगा संसार में, क्योंकि सबको घर लौटना आता है। अभी क्या हो रहा है, खेल खेल में बाहर रह जाते हैं, रास्ता नहीं पता चलता है अभी कहाँ जाना है। कितना खेलोगे? एक इंसान क्या उम्र भर खेल सकता है? पूरा 24 घंटा खेल सकता है? नहीं खेल सकता है। इसीलिए इतना जो कहते हैं तनाव है, रास्ता नहीं मालूम। और सबसे बड़ी ये खुलासा है कि जहां भी रहो वहीं का रास्ता सीधा है अपने तक आने का। अहम ब्रह्मस्मि कहीं भी बोलो, अपना रास्ता बनाओ, आ जाओ अपने घर। कहीं भी, शमशान से लेकर कहीं भी डर भय, जहां भी आपको, एक ही मुहूर्त की बात होता है, एक ही समय की बात है। हम ब्रह्मस्मि होने से, बोलने से आप अपने रास्ता खुद पकड़ लेते हो, मैं ब्रह्म का अंश हूं। यही अनुभूति अगर बार बार आप करते हो तो कहीं भी अपना रास्ता बना लोगे। तो वेद जो तत्व है, जो सत्य है, जिसके वजह से प्रकृति उभरती है, जिसके वजह से प्रकृति गाती है, खेलती है, अपने आप को पूरा खुलकर रख देती है, वो पुरुष है, वो स्थिर है। इसी स्थिति के कारण आप कुछ भी कर सकते हो। जो अहम ब्रह्मस्मि जानते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और लौट भी सकते हैं। जो अहम ब्रह्मस्मि नहीं जानते हैं वो लौट नहीं सकते हैं, वही खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे मंदिर तक। लौटिए, संसार में आनंद लीजिए। डर भय अगर जात हुआ, घर आ जाइए। समझ में आया? आराम से ये प्रकृति में, ये संसार जो रिपीटेटिव फिनोमिनन है, जो बार बार वही चक्र में हमें रखता है। प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत वैभवशाली है। माँ प्रकृति में इतना मनमोहक सौंदर्य है कि हर वेद को बुलाने की शक्ति रखती है। आप अपने सत्य को, स्थिति को भूल कैसे जाते हो? प्रकृति के कारण। प्रकृति इतना प्रभावशाली है, माँ है। तो जो मूल तत्व को जानते हैं वही घर लौट। जो अपना एड्रेस जानते हैं कि ये एड्रेस किसी भी जन्म में ले लो, शरीर छूटता जाएगा, लेकिन अपना ये ब्रह्म भाव नहीं छूटने वाला है। जो एड्रेस को, जो ऐसे एड्रेस को जानते हैं कि जन्म जन्म में वो लौट सकते, कहीं भी उनको डाल दो वो लौट आएंगे। अहम ब्रह्म, तू ये है, वो क्या है, वो क्या है, तुझे ये आता नहीं, वो आता नहीं, बस आप आ जाओ अपने अंदर। आप जितना स्वीकार करते हो, अपने आप को जितना जानते हो, उतना अपने अपना द्वंद से, दुख से, कोई भी क्लेश से अपना रास्ता आप बना लिए। तो आपको कोई और आवद्ध नहीं कर सकता है। आपको अगर रास्ता मालूम है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस ये रास्ता थोड़ा बना के रखिएगा बार बार, ताकि कोई भी आपके जीवन में, जो अभिमन्यु को जैसे जो चक्रव्यूह
रास्ता मालूम नहीं था, नहीं निकल पाया, वैसे आप चक्रव्यूह में मत फंसिए, वो रास्ता को जरूर याद रखिए। विस्मरण होने से आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, मर जाएंगे बिना सत्य जाने हुए। जो सत्य में मरते हैं वो उनकी उत्तरायण होती है। आप अगर मरे कि मैं एक इंसान हूं, मैं उनकी बीवी, उनका पति हूं, तो आप फिर वही जन्म, वही रिश्ता मिलेगा। अहम ब्रह्मस्मि में रिश्ता नहीं होता है, जन्म बिल्कुल सार्थक हो जाता है। फिर जो जन्म मिलेगा, फिर आप एक दिग्दर्शक बन के जन्म लोगे। तो मरने के वक्त आप जरूर मान लीजिए कि अहम ब्रह्मस्मि। यहां तक आना है, मरने के वक्त तो जरूर आना है। गॉट इट? रास्ता बनाइए रखिए, नहीं तो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। हर चक्रव्यूह से हमें यही एक महावाक्य निकालता है, अहम अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म का अंश हूं। विल दिस डू? रास्ता मजबूत कीजिए ताकि ये बारिश में धो ना जाए। बार बार उस रास्ता बनाइए, नहीं तो धो जाता है, याद नहीं आता है। चक्रव्यूह इतना अच्छा लगता है, प्रशंसा निंदा में हम इतना खो जाते हैं, प्रशंसा में अपने आप को, जैसे प्रशंसा में होता है क्या है, प्रशंसा में इंद्रियां निखर उठते हैं और प्रभावशाली हो जाते हैं। निंदा में इंद्रियां युद्ध में लग जाते हैं। तो निंदा में एक प्रभाव विस्तार करता है, प्रशंसा में, और निंदा में युद्ध करता है। एक ही जैसा है प्रशंसा और निंदा। तो उससे आप कैसे निकालोगे अपने आप को? अहम ब्रह्मास्मि। ये वेद है, ये सत्य है, ये तत्व है, ये मूल मंत्र है। Will this do? चलेगा? चलेगा चलेगा। जी दीदी चलेगा। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति शांति। तो माया से सिर्फ, माया अविद्या और माया सिर्फ विद्या से कटती है, और कोई मेथड नहीं। और विद्या आपकी स्थिति की पहचान है। आप जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति से आप बात करते हो, समझते हो। अभी मैं अगर गंगा के किनारे बैठी हूँ, गंगा को देख रही हूँ, स्तब्ध हो रही हूँ, उसकी निश्चल भाव से अपने आप को शिक्षा दे रही हूँ, तो वो स्थिति बनी। तो वो स्थिति के अनुसार मेरा रास्ता बनेगा। तो स्थिति को समझिए। अगर स्थिति बदल रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है स्थिति,
तो आपके जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस जो दिया गया है, उस स्थिति को थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हमें प्रकृति ने एक उपहार दिया है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि इसीलिए व्यवहार होता है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। जितने दूर अपने रास्ते से आप दूर जाओगे उतना भटकोगे। स्थिति को नियंत्रण, जैसे मैं अहम ब्रह्मस्मि, ये छोटी सी बात होती है, मजबूत बात होती है, और एक ऐसी बात होती है जो अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति पैदा करती है। उस स्थिति से आप कितना दूर जा सकते हो? अगर बहुत दूर चले गए तो भटक जाओ। तो इस स्थिति को कायम करने के लिए बार बार अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अगर ये अनुभूति होता जाता है तो आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। यहाँ से भटकोगे तो यहाँ से दूर जाओगे तो आने के वक्त जरूर भटकोगे। इतना दूर मत जाइए। डोंट गो फार अवे फ्रॉम योरसेल्फ, ताकि आने के लिए वक्त लगे। और समय तो जाता ही है, लेकिन भटकना अच्छी बात नहीं है। कौन भटकते हैं? कौन भटकते हैं? जो कहते हैं आत्मा भटकता है, क्या हुआ? उसका अर्थ क्या होता है? भटकता कौन है? जिसके पास कोई भी मजबूत स्थिति नहीं है, वही भटकता। एक स्थिति को मजबूत जरूर कीजिए, अहम ब्रह्मस्मि, नहीं तो भटकेंगे, आ नहीं पाए। थैंक यू शबरानी। थैंक यू धना, थैंक यू।